गजा जाने को तैयार है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। जब दुनिया चुप है, जब ताकतवर मुल्क जुल्म को देखकर आंखें बंद कर लेते हैं, आंखों पर पट्टी ढक लेते हैं, तब पाकिस्तान की सड़कों पर लाखों लोग निकलते हैं और एक ही बात कहते हैं कि हमें इजाजत दो, हम गजा पट्टी जाना चाहते हैं। कराची की सड़कों पर उमड़ा इंसानियत का सैलाब, दुनिया के ज़मीर का आईना आज के इस वीडियो में आपको दिखाऊंगी। गर्व से कहो हम हिंदू हैं, और अगर बीजेपी के नेता हो तो गर्व से कहो कि रेपिस्ट भी हैं। खुद को गर्व से हिंदू बताने वाला बीजेपी का नेता दरिंदा रेपिस्ट निकला, और अब गर्व से ये दरिंदा, ये रेपिस्ट बीजेपी का नेता सलाखों के पीछे पहुंचा दिया गया है। लेकिन कब तक ये जेल में रहेगा और कब तक बीजेपी के नेता बेटियों को नोचते रहेंगे, निचोड़ते रहेंगे? मामला पूरा आज आपको इस वीडियो में बताऊंगी, और यकीन मानिए कि ऐसे नकली हिंदुओं को देखकर मेरे हिंदू भाइयों का सर आज शर्म से झुकने वाला है। दूसरी तरफ मोदी जी ने एक बार फिर से मुसलमानों की बेइज्जती की है, पूरे मुस्लिम समाज को पंचर बनाने वाला बता दिया है, और गोदी मीडिया के पत्रकार जो फीमेल पत्रकार हैं वो सब वक्फ पर विपक्ष का एजेंडा पंचर करवा रहे हैं। मोदी जी से ये सवाल करने के बजाय कि आप मुस्लिम समाज को, एक पूरे वर्ग को एक प्रधानमंत्री होकर कैसे ऐसा कह सकते हैं। सिर्फ यही नहीं दोस्तों, मोदी जी ने अपने भाषण में आज ये भी बता दिया कि मुसलमानों से कोई हमदर्दी वो नहीं रखते। इसके अलावा बांग्लादेश से भी एक बहुत बड़ी खबर है इस्राइल को लेकर, गजा के समर्थन में। इसलिए दोस्तों पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, बहुत कुछ खास आज के इस वीडियो में आपके लिए लेकर आई हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले गुजारिश कि लाइक जरूर से कर दिया करिए दोस्तों, और शेयर दबा कर किया करिए वीडियो को। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। आदाब दोस्तों, मेरा नाम है मुस्बा खान और आप मुझे द लाइव टीवी पर देख रहे हैं। सबसे पहले बात पाकिस्तान से उठी इंसाफ की आवाज पर, उसके बाद बीजेपी के रेपिस्ट नेता पर आएंगे। दोस्तों, पाकिस्तान के कराची शहर में एक ऐसा प्रदर्शन हुआ जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा है। 10 लाख से ज्यादा लोग, जी हाँ 10 लाख से ज्यादा लोग फिलिस्तीन के झंडे लेकर सड़कों पर उतरे हैं और जुल्म के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की। तस्वीरें देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि इन लोगों के सिर्फ नारे ही नहीं गूंजे दोस्तों, नारे ही नहीं लगाए इन लोगों ने, बल्कि सरकार से मांग भी की कि हमें गजा पट्टी भेजो। हम उस जमीन पर जाना चाहते हैं जहां मासूमों का खून बह रहा है, जहां इंसाफ की जरूरत है। पहले तस्वीरें जो सामने आई है वो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। देखिए आपकी स्क्रीन पर देख सकते हैं आप तस्वीरों में दोस्तों कि हर तरफ आपको सिर्फ इंसानों का जनसैलाब ही नजर आएगा। पूरी रोड पर देखिए सिर्फ पाकिस्तान में लोग ही लोग नजर आ रहे हैं, फिलिस्तीन का झंडा लिए, फिलिस्तीन के समर्थन में। मिलत टाइम्स ने ये वीडियो शेयर किया है और साथ में ये खबर बताई है कि पाकिस्तान के कराची में इसराइली बर्बरता के विरोध में मिलियन मार्च निकाला गया और 10 लाख से ज्यादा लोगों की शिरकत हुई। इसमें गजा पट्टी जाने की मांगी गई परमिशन। एक तरफ अमेरिका है जो इसराइल को बम दे रहा है, दूसरी तरफ कराची के लोग, पाकिस्तान के कराची के लोग जो शांति और इंसाफ मांग रहे हैं। ये कैसा इंसाफ है जहां हथियार बोलते हैं और मासूम बच्चों की चीखें अनसुनी कह जाती है दोस्तों, अनसुनी कर दी जाती है। इस मिलियन मार्च में छोटे बच्चे, बुजुर्ग, नौजवान सब शामिल थे, सिर्फ एक मकसद लेकर कि फिलिस्तीन को इंसाफ मिले, गजा पर जुल्म रुके। ये सिर्फ एक प्रदर्शन नहीं था, ये एक मुस्लिम मुल्क की चीख थी, एक मुस्लिम मुल्क की आवाज थी जो अब खामोश नहीं रहना चाहता। एक और वीडियो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, गौर से देखिए इस वीडियो को। दोस्तों, अगर कराची के लोग गजा के लिए लड़ सकते हैं, गजा जाने के लिए तैयार हो सकते हैं, तो बाकी मुस्लिम मुल्क चुप क्यों हैं? क्या वो कुछ बोल भी नहीं सकते? क्या जुल्म के खिलाफ आवाज भी नहीं उठा सकते? दोस्तों, हर एक मुसलमान भले ही वो लड़ नहीं सकता लेकिन बॉयकॉट तो कर सकता है, उस पर ध्यान दीजिए। इस वीडियो को शेयर करिए, सब तक पहुंचाइए कि हम सिर्फ तस्वीरें देखकर दुखी होते रहेंगे, गम मनाते रहेंगे, या फिर आवाज भी किसी न किसी तरीके से उठाएंगे। वीडियो को शेयर करिए, कमेंट में लिखिए #गजा नीड्स जस्टिस और इस आवाज को पूरी दुनिया तक पहुंचाइए दोस्तों। अब बांग्लादेश के बड़े फैसले पर आते हैं। जब इसराइल बम बरसा रहा था तब बांग्लादेश ने कलम चलाई और सिर्फ कागज नहीं बदला बल्कि अपनी नियत, नीति और न्याय का ऐलान कर दिया। अब बांग्लादेश के पासपोर्ट पर फिर से साफ साफ लिखा है कि वैलिड इन ऑल कंट्रीज एक्सेप्ट इसराइल, मतलब इसराइल अब बांग्लादेशियों के लिए वैध देश नहीं है। बांग्लादेश की 17 करोड़ की मुस्लिम आबादी, जिसके दिल में फिलिस्तीन के लिए धड़कने हैं, धड़कते हैं, जिसके दिल इंसाफ के लिए, अब उनकी सरकार ने सीधा संदेश दे दिया है कि हम इसराइल को स्वीकार नहीं करते।
मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार ने फैसला लिया है कि अब हर पासपोर्ट पर लिखा जाएगा कि दिस पासपोर्ट इज वैलिड फॉर ऑल कंट्रीज एक्सेप्ट इसराइल, यानी कि अब बांग्लादेशी नागरिक इसराइल नहीं जा सकते। मतलब कि बांग्लादेश के पासपोर्ट में इसराइल वैध देश नहीं रहा। 2021 में शेख हसीना सरकार ने ये लाइन हटवा दी थी, जैसे दोस्ती का हाथ बढ़ा रही हो जालिमों के साथ, लेकिन अब नई सरकार ने बता दिया कि हम इंसानियत के साथ खड़े हैं, इसराइल के नहीं। ये फैसला कोई तकनीकी बदलाव नहीं है, ये एक राजनीतिक विरोध है। अब अगली खबर पर आते हैं दोस्तों। गर्व से कहो कि हम हिंदू हैं का ये स्लोगन आपने कई हिंदुत्ववादियों की प्रोफाइल पर जरूर देखा होगा, बायो में जरूर देखा होगा, लेकिन इस बार बीजेपी के एक हिंदू नेता ने ऐसा काम किया है जिसे देखकर तो इंसानियत भी शर्म से पानी पानी हो गई है दोस्तों। उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले में एक नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप की जो सनसनीखेज वारदात सामने आई, उसने पूरे देश को हिला कर रख दिया। जहां लड़की के मंगेतर के सामने 10 लोगों ने मिलकर उसकी अस्मिता को तार तार कर दिया दोस्तों। अब पुलिस ने इस मामले में 8 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें एक नाम है अखिलेश सिंह गब्बर, जो कि बीजेपी का स्थानीय नेता है और कई बीजेपी नेताओं का खास माना जाता है। इस अखिलेश सिंह गब्बर की ट्विटर प्रोफाइल अब वायरल हो रही है। वजह है बायो, जिसमें लिखा है कि गर्व से कहो कि हम हिंदू हैं। लोग अब इसकी प्रोफाइल की फोटो शेयर कर रहे हैं और बीजेपी की रैलियों में भी इसकी फोटो को शेयर, तस्वीरों को शेयर किया जा रहा है। और दोस्तों देखिए, एक तस्वीर और सामने आई है इसकी, जिसमें एक गाड़ी पीछे है, बीजेपी का झंडा उस पर लगा हुआ है और एपीएस लिखा हुआ है इस गाड़ी पर। अब कासगंज में गैंगरेप की घटना ने यह सवाल खड़ा किया है कि गर्व से हिंदू कहने वालों का असली चेहरा क्या यही है जो सामने आया है दोस्तों। बताया जा रहा है कि भाजपा नेता बीजेपी सदर विधायक देवेंद्र राजपूत और विधायक हरिओम वर्मा का करीबी है। पूर्व सांसद राजवीर से भी आरोपी के अच्छे संबंध हैं और कई बार बीजेपी के विधायक देवेंद्र राजपूत और हरिओम वर्मा के साथ मंच साझा करते हुए भी ये नेता देखा गया है। सिर्फ यही नहीं, गब्बर करीब 15 साल से भाजपा से जुड़ा हुआ है। आरोपी के खिलाफ, ये गैंगरेप के आरोपी के खिलाफ अवैध खनन समेत कई मामले दर्ज हैं। बुलंदशहर की पूर्व विधायक अनीता लोधी पर हमले का भी आरोप है। इस पर बीजेपी का ये नेता जो है, उसके पास पार्टी का कोई पद नहीं है, लेकिन बड़े नेताओं के साथ इसके काफी अच्छे संबंध है। अब सोचिए, एक तरफ बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं के साथ ये घूमता है, उठता बैठता है, रैलियों में शामिल होता है, और दूसरी तरफ नाबालिग लड़कियों के साथ गैंगरेप करता है। क्यों? क्योंकि हिंदू और हिंदुत्व के नाम पर बीजेपी की सरकार में दोस्तों इसकी भी शायद इजाजत है। शायद उसे लगता है कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं का मतलब सिर्फ आक्रामक भाषण देना नहीं, बल्कि बलात्कार करना भी हो सकता है। सोशल मीडिया पर दोस्तों रील्स इस नेता की जो है, बलात्कारी जो नेता है, उसकी रील भी शेयर की जा रही है और किस तरह का वीडियो सामने आया है, जो और भी जानकारी इस नेता के लिए दी जा रही है, इसको लेकर दी जा रही है, वो भी मैं आपको बताऊंगी। लेकिन पहले जो वीडियो सामने आया है, देखिए कि कितने टशन के साथ हीरोपंती दिखाते हुए ये वीडियो रील बनाता है। इस वीडियो को शेयर किया है शिवानी साहू ने, जो एक्स यूजर है, और वो लिखती है कि ये व्यक्ति बीजेपी का नेता है, धार्मिक प्रोग्रामों में अतिथि बनकर जाता है, विधायक और सांसदों से इसकी अच्छी पहचान है। रील्स में देखिए कि कैसे अपने आप को हीरो पेश करता है, लेकिन ये व्यक्ति दरिंदा है। देखिए दोस्तों, बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ तस्वीरें, सोशल मीडिया पर एक्टिविटी और इलाके में गब्बर जैसा खौफ। पर जब बलात्कार का आरोप लगा तो सबने मुंह बंद कर लिया। ना पार्टी ने बयान दिया, ना ही उन नेताओं ने जिन्हें ये गब्बर अपना करीबी बताता था। क्या ये है बीजेपी का असली चेहरा, जहां महिलाओं की सुरक्षा सिर्फ पोस्टर और बयानों तक सीमित है और बलात्कारी नेताओं के खिलाफ पार्टी खामोश हो जाती है? सच कहूं तो ये हिंदू शब्द अब उन नेताओं के लिए सिर्फ एक ढाल बन गया है। जी हाँ दोस्तों, इन जैसे नेताओं के लिए, रेपिस्ट नेताओं के लिए एक ढाल बन गया है। गर्व से कहो हम हिंदू हैं का मतलब अब शायद ये लोग ये मान बैठे हैं कि हमारी राजनीति में क्या सही क्या गलत इस पर विचार मत करो, बस हम हिंदू हैं और हम कुछ भी कर सकते हैं। याद रखिए, मेरे हिंदू भाइयों से भी यही कहना चाहती हूँ कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। अगर किसी के लिए सिर्फ वोट मांगने का तरीका है तो हम सबको इसे पहचानना होगा और धुतकारना होगा, नकारना होगा, क्योंकि सच में यही समय है सवाल उठाने का और जवाब मांगने का। मैं हमेशा कहती हूँ कि लड़कियों की इज्जत, कोई भी लड़की हो, किसी भी धर्म की लड़की हो, उसके खिलाफ
उसे खिलवाड़ करने वाले, इज्जत के साथ खेलने वालों को बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए, और वो चाहे फिर किसी भी धर्म का, किसी भी पार्टी, किसी भी जात का क्यों ना हो। उम्मीद है कि इसे सजा मिलेगी, ना कि माला पहनाकर स्वागत होगा। यही उम्मीद मैं करना चाहती हूँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार से। एक तरफ बीजेपी के रेपिस्ट पकड़े जा रहे हैं और दूसरी तरफ हमारे प्रधानमंत्री जी मुसलमानों से कोई हमदर्दी ना होने की बात कह रहे हैं। यकीन ना हो तो आप खुद सुन लीजिए। मैं जरा ऐसे सभियों से पूछना चाहता हूं, वोट बैंक के भूखे इन राजनेताओं से कहना चाहता हूं, अगर सच्चे अर्थ से आपके दिल में मुसलमानों के लिए थोड़ी भी हमदर्दी है तो कांग्रेस पार्टी अपने पार्टी के अध्यक्ष मुसलमान को बनाए। क्यों नहीं बनाते भाई? संसद में टिकट देते हैं, 50% मुसलमानों को दो, जीत करके आएंगे तो अपनी बात बताएंगे। लेकिन ये नहीं करना है। कांग्रेस में तो कुछ नहीं देना है। देश के नागरिकों के अधिकारों को छीनना और देना, इनकी नीयत किसी का भी भला करने की कभी नहीं रही, मुसलमानों का भला करने की भी नहीं रही। सुना आपने, कांग्रेस पर ये हमला कर रहे हैं और हमला करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी अगर मुसलमानों की हमदर्द है तो क्यों नहीं बनाती उनको अध्यक्ष, क्यों नहीं बनाती अपने पार्टी का। अब सवाल ये है कि आपकी पार्टी में कितने मुस्लिम मंत्री हैं मोदी जी? आपकी पार्टी में कितने मुस्लिम अध्यक्ष बनाए गए हैं? मतलब साफ है, अगर इस तरह कांग्रेस मुसलमानों की हमदर्द नहीं है तो फिर बीजेपी तो बिल्कुल भी नहीं है। सोशल मीडिया पर लोग अब क्या कह रहे हैं, सोशल मीडिया पर लोग अब इस पर सवाल उठा रहे हैं। मोदी जी के बयान को शेयर करते हुए एक यूजर ने लिखा कि पहले जेपी नड्डा की जगह मुख्तार अब्बास नकवी को भाजपा का अध्यक्ष बना दीजिए, फिर बात कीजिएगा कांग्रेस की। दोस्तों, मोदी जी के स्पीच राइटर को थोड़ी रिसर्च करने की जरूरत है। बताइए, वो शख्स मुसलमानों के बारे में बोल रहे हैं जिनकी पार्टी में ना तो मुस्लिम सांसद है, ना कोई विधायक बनता है, ना किसी को सांसद की टिकट दी जाती है, ना ही विधायक की। कांग्रेस ने तो फिर भी मुसलमानों को मुख्यमंत्री बनाया, सांसद तो अनगिनत है और कैबिनेट मंत्री तो अनगिनत बनाए। कांग्रेस ने मुसलमान को, एक मुस्लिम को बिहार का भी मुख्यमंत्री बनाया था। मोदी जी मुसलमानों के हमदर्द बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनका जो स्पीच राइटर है, जो स्क्रिप्ट राइटर है, वो सारा मजा किरकिरा कर देता है, काम बिगाड़ देता है। देखिए ना, मोदी जी से एक बार फिर से मुसलमानों को नीचा दिखवा दिया, पंचर बनवाने वाला कहलवा दिया। सुन लीजिए आप खुद। वक्फ के नाम पर लाखों हेक्टर जमीन पूरे देश में है। इस जमीन, इस प्रॉपर्टी से गरीब का, बेसहारा महिलाओं बच्चों का भला होना चाहिए था। और आज ईमानदारी से उसका उपयोग हुआ होता तो मेरे मुसलमान नौजवानों को साइकिल के पंक्चर बना करके जिंदगी नहीं गुजारनी पड़ती। सोचिए, पूरे मुस्लिम समाज को पंचर बनाने वाला कह रहे हैं और गोदी मीडिया इस पर सवाल उठाने के बजाय कह रही है कि वक्फ पर विपक्ष का एजेंडा पंचर। जी हाँ, इस पर बहस हो रही है बाकायदा। वक्फ पर विपक्ष का एजेंडा पंक्चर, इसी मुद्दे को लेकर शाम 5 बजे महादंगल में बड़ी चर्चा हम करने जा रहे हैं। तुष्टीकरण के आरोप लगाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पार्टी पर जबरदस्त निशाना साधा तो वक्फ संशोधन बिल कैसे गरीब मुसलमानों के हित में लिया गया फैसला है, उसके तमाम फायदे भी वो गिनाते हुए नजर आए। इनको विपक्ष की पंचर दिखती है। कायदे से एक पत्रकार होने के तौर पर, एक पत्रकार होने के नाते इनको पूछना चाहिए था कि मोदी जी, आपने पूरे मुसलमानों को, पूरे वर्ग को, एक पूरे वर्ग को पंचर बनाने वाला क्यों कह दिया, क्यों पंचर से जोड़ दिया? क्या मुसलमान आईएएस, आईपीएस, इंजीनियर, डॉक्टर, साइंटिस्ट नहीं बनते? ये सवाल उठाना चाहिए था, लेकिन नहीं, ये तो उसी बयान का समर्थन कर रही है मोहतरमा। इनका बस चले तो कब्र खोदकर विपक्षी पार्टियों के नेताओं को दफन कर दें। मुस्लिम समाज को पंचर बनाने वाला कहने पर कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को घेरा है। क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनिए आप पहले। मोदी जी, थोड़ा तो सोच समझकर बोला कीजिए। इस देश के चुने हुए प्रधानमंत्री हैं आप, कोई बदजुबान दोरूपल्ली के ट्रोल थोड़े ही हैं। आज बाबा साहब की जयंती पर भी आपसे मर्यादा की उम्मीद करना बेमानी है। आज भी आपने कांग्रेस को कोसा और यही नहीं, एक वर्ग को पंक्चर बनाने वाला तक कह डाला। खैर,
आप खुद तो हरियाणा में रैली संबोधित करने के लिए निकल लिए। आपके अंदर तो इतनी भी तमीज नहीं थी कि बाबा साहब को सेंट्रल हॉल में पुष्पांजलि देते। सब लोग आए, लेकिन आपको आज भी भाषणवीर बनना ज्यादा प्रिय था, आप निकल लिए। और आपके गृह मंत्री अमित शाह जी, जिनको अंबेडकर का नाम जपना फैशन लगता है, वो तो आए नहीं, न सदन में आए, न प्रेरणा स्थल पे आए, वो पूरी तरह से नदारद थे। पहले बाबा साहब का सम्मान करना सीखिए, उनके संविधान को खत्म करने के लिए हर हथकंडा अपनाना बंद कीजिए और फिर बाबा साहब की बात कीजिएगा। दोस्तों, बीजेपी और गोदी मीडिया दोनों अब मुसलमानों को नीचा दिखाने की दौड़ में हैं। लोग भी अब ये समझ चुके हैं। देखिए ये ट्वीट, इसमें साफ तौर पर ये बताया गया है जो इस्लामोफोबिया फैलाया जा रहा है भारत में मीडिया के द्वारा भी, वो भी बताया गया है। इस ट्वीट में लिखा गया है कि इस्लामोफोबिक कोड का मरीज मीडिया की दो सुर्खियां। पहली लिखा है कि करणी सेना की रैली शक्ति प्रदर्शन, और दूसरी जो हेडिंग है वो ये है कि वक्फ कानून पर रैली मौलानाओं का दंगा प्लान। अब भारतीय मीडिया का काम खबर दिखाना नहीं बल्कि मुस्लिम विरोध माहौल बनाना, मुसलमानों के खिलाफ एक दंगाई भीड़ को खड़ा करना है। बात तो सही है दोस्तों। एक तरफ अब करणी सेना की जो रैली है, जो प्रदर्शन हुआ, जो सम्मेलन हुआ जहां पे हथियार लहराए गए, उसको आप शक्ति प्रदर्शन कह रहे हैं, और जो अपने अधिकारों के लिए, अपने वक्फ संपत्तियों के लिए रोड पर उतर रहा है, तो आप उसको एजेंडा प्लान बता रहे हैं मौलानाओं का। दोस्तों, ये सब करके भी मीडिया का पेट नहीं भरता। जी हाँ, इसलिए बाबा साहेब अंबेडकर और सावरकर को मिला दिया। भारत जोड़ो यात्रा को सनातन जोड़ो यात्रा से मिला दिया। ये दोनों चौंकाने वाली खबर है दोस्तों, चौंकाने वाली बात है। और व्यापारी पंडित धीरेन्द्र शास्त्री, जो बाबा खुद को कहते हैं, उन्होंने देशद्रोही जवाब दिया है। जी हाँ, देशद्रोही जवाब दिया है। पहले मैं आपको वीडियो दिखाना चाहती हूँ, जो गोदी मीडिया का वीडियो सामने आया है। धीरेन्द्र शास्त्री किस तरह का जवाब दे रहे हैं, अब गौर फरमाइए। पहले बेहतर विचारधारा क्या है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर या विनायक दामोदर सावरकर जी? दोनों ही, दोनों हमारे लिए बहुत प्रिय। एक ने देश के संविधान का निर्माण किया, इस देश को गति दी, इस देश को एक बांध दिया, इस देश को एक नई ऊर्जा दी। और आपने इस देश के लिए बहुत कुछ किया। जो कार्य आपने लिख के किया, वो कार्य आपने जमीन पर उतार करके किया। बेहतर पहल क्या है, भारत जोड़ो यात्रा या सनातन एकता यात्रा? अगर हम अपनी बात बोलेंगे तो अपना मठा कौन पतला बोलता है। तो दोनों अपनी अपनी जगह ठीक है। ये राजनीतिक दृष्टि से है, ये देश की भौगोलिक दृष्टि से है। निर्णय जनता को करना होगा। आपको वैसे भारत जोड़ो यात्रा अच्छी लगी थी? हमें कोई भी चीज बुरी लगती भी नहीं है। आपको न्योता मिला था शामिल होने का? नहीं, हमको मिला नहीं है। मिलता तो हम आपको जरूर बताते। सोचिए दोस्तों, दोनों को एक ही स्केल पर इन्होंने रख दिया। बाबा साहेब अंबेडकर ने अपना पूरा जीवन जातिवाद और ब्राह्मणवाद के खिलाफ लड़ते हुए बिता दिया। उन्होंने संविधान लिखा ताकि सबको बराबरी मिले। उन्होंने कहा कि मैं हिंदू पैदा जरूर हुआ हूं, लेकिन हिंदू मरूंगा नहीं। वहीं सावरकर ने माफीनामे लिखे दोस्तों, अंग्रेजों से रिहा होने की भीख मांगी और फिर ब्राह्मणवाद की जय बोलने लगे। वो मनुस्मृति को दोबारा लागू करवाना चाहते थे, वही मनुस्मृति जिसे बाबा साहेब ने जला दिया था। अब बताओ आप ही, जो दो लोग जिंदगी भर एक दूसरे से बिल्कुल उलट रहे, दोनों की विचारधारा बिल्कुल उलट है, उन्हें मीडिया वाले और ये बाबा एक कैसे बता सकते हैं? मैं बताती हूँ, क्योंकि इनको इतिहास से मतलब नहीं है, इनको मतलब है टीआरपी से दोस्तों। खैर, आज के लिए इतना ही। आज की खबरों पर आपकी क्या राय है कमेंट में लिखिएगा जरूर। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, लाइक करके जाइएगा। फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, क्योंकि ख्याल रखना बहुत जरूरी है। खुदा हाफिज। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।